Bhajan written by Bhaktivinoda Thakur, a great saintly person who was a Grahastha, and he was the magistrate in Calcutta. He has written beautiful songs. So one of these songs we'll sing. Amar Jivan Sada Pape Rata. Amar Jivan Sada Pape Rata. Nahi ka punnera lesha. Amar Jivan Sada Pape Rata. Nahi ka punnera lesha. Parir udvega diyachi kata. Parir udvega diyachi kata. Diyachi jivera klesha. Amar Jivan Sada Pape Rata. Nahi ka punnera lesha. Nija sukha lagi pape nahi dari. Daya hi na swartha para. Nija sukha lagi pape nahi dari. Daya hi na swartha para. पर सुखे दुखी सदा मिथ्या भाषी. पर दुख सुख कारा. अशेष कामना हृदय माझे मोरा. क्रोधी दंभ परायण. मदमत्त सदा विषय मोहिता. सा गर्व विभूषण. निद्रालस्य हत सुकार्य विरता. आकार्य उद्योगी प्रतिष्ठा लगिया षठ्य चरण. लोभहत सदा कामी. हे न दुर्जन सज्जन वर्जिता. हे न दुर्जन सज्जन वर्जिता. अपराधी निरंतर. शुभ कार्य शून्य सदा नाथ मना. नाना दुखे जर जरा. वार्धक्ये खाना उपाय विहीना. ताते दीन किंचन. भक्ति विनोद प्रभुर चरणे. कर दुख निवेदन.
আমার জীবন সদা পাপে রতা নাহি কা পুণ্যের লেশ ट्रांसलेशन मेरा जीवन सदा पाप पुण्य कार्यों में वीत हुआ, अतएव मुझ में पुण्य लेश मात्र भी नहीं। मैंने दूसरों को अत्यधिक क्लेश दिया। वस्तुतः मुझे यह लगता है कि मैंने समस्त जीवों को कष्ट पहुंचाया। मुझे अपनी प्रसन्नता के लिए पाप पूर्ण कार्यों को करते हुए भी डर नहीं लगता, क्योंकि मैं निर्दयी एवं स्वार्थी हूँ। मैं दूसरों की प्रसन्नता देखकर अप्रसन्न हो जाता हूँ। मैं सदैव झूठ बोलता हूँ तथा दूसरों को कष्ट में देखकर मुझे प्रसन्नता होती है। मेरे हृदय में अनंत भौतिक इच्छाएं है। मैं क्रोध से भरा हुआ तथा मिथ्या अहंकार से फला फूल रहा हूँ। वस्तुतः मैं सदैव मिथ्या अहंकार में मनोदत्त तथा भौतिक आनंद के विचारों से व्याकुल रहता हूँ। द्वेष तथा घमंड मेरे आभूषण है। मैं निद्रा एवं आलस्य द्वारा पराजित हूँ। मैं पुण्य कार्य करने से सदा ही दूर रहता हूँ, परंतु व्यर्थ के कार्य करने में सदा ही उत्साही रहता हूँ। मैंने नाम एवं प्रतिष्ठा हेतु धोखेधड़ी को अंगीकार कर लिया है। मैं सदैव लालच के वश में रहता हूँ तथा कामेच्छा से भरा हुआ रहता हूँ। मैं इतना पापी व्यक्ति हूँ कि साधु पुरुषों ने भी मेरा त्याग कर लिया। मैं निरंतर अपराधों में रत रहता हूँ। मैं समस्त पुण्य कर्मों से हीन हूँ तथा मेरा मन सदा अवांछित इच्छा वस्तुओं से भटकता रहता है। इसी कारणवश मैं विभिन्न दुखों द्वारा ग्रस्त रहता हूँ। अब मैं वृद्ध हूँ तथा मेरे पास अन्य कोई उपाय नहीं। इसके अलावा मैं निर्धन हूँ, मेरे पास कोई धन संपत्ति नहीं। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर यह कहते हैं कि मैं भगवान के सही चरणों में अपना दुख निवेदन कर रहा हूँ। So this is the materialistic tendency of a human being, merit of spiritual consciousness. तो आध्यात्मिक जीवन इसके उल्टा है। हम सज्जनों के संग में आते हैं और दुर्जनों का त्याग करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे दुर्जनों के संग पे है, सज्जनों का त्याग किया है। और दूसरों का दुख देख के यहाँ पर आनंद होता है कि वो संकट में, दुख में, कष्ट में है, भोग रहा है, उसका कर्म है, हमको कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, अदर्स डिस्ट्रेस इज माय डिस्ट्रेस, अदर्स हैप्पीनेस इज माय हैप्पीनेस। तो दूसरों को कष्ट देना, दूसरों को दुख देना, ये बाहरी लोगों का जीवन है भौतिक कॉन्शियसनेस में। लेकिन हमारा दूसरों को सुख देना, दूसरों को आनंद देना। हाँ, तो दूसरों को दुख देते हुए उनको कुछ लगता नहीं है भौतिकवादी व्यक्तियों को। वो सोचते नहीं उसका परिणाम क्या होगा, मुझे उस प्रकार से कर्म का रिएक्शन मिल सकता है। पापे ना ही डरी, दया ही न स्वार्थ पर, उनका उसको दया नहीं है, करुणा नहीं है। और हमेशा झूठ बोलना, पर दुख सुख कर। तो बहुत सारी कामना मेरे हृदय में है। क्रोधी हूँ, दंभपरायण हूँ, मदमत्त हूँ, आलसी हूँ, विषयों के इसमें जंजाल में फंसा हुआ हूँ। और मेरा आभूषण क्या है? हिंसा और गर्व, ये मेरा आभूषण है। तो इस प्रकार से भगवान मुझे अपनाओ, मेरा ये सब दुर्गुण को दूर करो। निद्रा, आलस्य, आकार्य उद्योगी, जो कार्य नहीं करना चाहिए उस कार्य में हम निपुण हैं। प्रतिष्ठा के पीछे है, झूठा आचरण है, लोभ हृदय में है, सदा कामी हूँ। ऐसे प्रकार से भक्तिनाथ ठाकुर एक सामान्य मनुष्य की भांति इस भजन को प्रस्तुत करेगी। किस प्रकार व्यक्ति का हृदय भौतिक अवस्था में, बद्धावस्था में दूषित होता है। और जो लोग समझते हैं कि नहीं, हम इस प्रकार से नहीं हैं, हम मंदिर में जाते हैं, हम नारियल फोड़ते हैं, कुमकुम लगाते हैं, है ना, उपवास करते हैं, लेकिन भक्ति नहीं करते, फिर भी ये गुण उनके अंदर होना ही चाहिए, दुर्गुण।
जब तक भक्ति के पद पर नहीं आते तब तक उनके अंदर ऐसे भावना नहीं कि मैं सबसे खराब व्यक्ति हूँ। जब तक ये भावना नहीं आती कि मैं सबसे पापी व्यक्ति हूँ, मेरे अंदर पूरे दुर्गुण है, कुछ अच्छा गुण नहीं है, तभी व्यक्ति वास्तव में भक्त है। जब तक लगता है कि हम अच्छे हैं, हम किसी को दोष नहीं देते हैं, किसी का झूठा नहीं करते हैं, किसी को तकलीफ देते नहीं है, ऐसा खुद को लगता है। लेकिन यदि दूसरे व्यक्तियों को पूछा जाए कि इनका नेचर कैसा है, लिखने के लिए बोला जाए तो सारा लिख देंगे। उनको दिखाना नहीं है, लेकिन पोस्ट करना है सिर्फ लिख के। उनके घर वाले मेंबर्स को पूछो, वो पूरा लिख देंगे इसका चिट्ठा। तो ये जो है हमारी भावना कि हमें लगता है कि हम अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन वास्तव में भगवान जानते हैं कौन अच्छा है कौन। इसलिए भक्त करते ऐसा होना चाहिए, आई एम द मोस्ट सिंफुल, आई एम द मोस्ट डिग्रेडेड, सो आई एम नॉट अ डिवोटी ऑफ कृष्णा। तो भगवान के सामने जाके नतमस्तक होना, हम्बल होना, भगवान से भिक्षा की अभिलाषा करना कि कृष्णा मुझे अच्छा व्यक्ति बनाओ, मेरे अंदर दुर्गुण से भरा हृदय है, आई डोंट वांट दिस क्वालिटीज बट आई एम अफेक्टेड बाय दिस क्वालिटीज। तो कृष्ण उस व्यक्ति को अच्छा बोलेंगे, राइट। हमारे भक्तिनाथ ठाकुर करते ऐसा नहीं था, लेकिन भक्तिनाथ ठाकुर एक आचार्य थे, भगवान ने उनको प्रेरणा दे के भजन उनसे लिखवा लिए हैं, तो बहुत ही इंस्पिरेशन के भजन है उनके। सो दैट हिट्स मी अ लॉट। मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितां येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपद सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ये भागवत के छठे स्कंद का वृत्रासुर के जीवन का प्रसंग है। वृत्रासुर के दिव्य गुणों की प्रशंसा
सुखदेव जी महाराज कर रहे हैं। तो उत्तरासुर का जन्म था एक असुर कुल में, लेकिन उसका भाव इंद्र से बढ़कर था। इंद्र दैवी कुल में है, देवताओं का प्रतिनिधि है, लेकिन एक असुर कुल में जन्म लेने के पश्चात भी कैसे इनके अंदर दिव्यता दिव्य क्वालिटीज उनके अंदर कैसे उत्पन्न हो गई, इसका इतिहास इस प्रकार से है कि वृत्रासुर पिछले जन्म में महाराज चित्रकेतु थे और राजा होने के कारण धर्महीन थे, धर्म का पालन करने वाले, ब्राह्मणों की सेवा, गायों की सेवा, प्रजाजनों का रक्षा सब करते निपुण थे। चित्रकेतु महाराज को 1 लाख से भी अधिक पत्नियां थी, वर्णन की 10 मिलियंस, 10 लाख उनके पत्नी थी, भार्या थी उनको। लेकिन एक बार उनके आश्रम में, उनके पैलेस में अंगिरा मुनि आते हैं, महर्षि अंगिरा मुनि। राजा को पूछते हैं कि आपका राज कारोबार कैसे चल रहा है, आपकी प्रजा कैसी है। बोलते हैं कि हाँ, सब मौसम ठीक है, प्रजाजन सुखी है, सब ऋतु जो सीजन टाइम पे चल रहे हैं, फल फूल धान्य गैया सब कुछ खुश है, कुशल मंगल है। तो आप खुश है ना? बोलते हैं कि नहीं, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी नहीं हूँ। तो पूछते हैं क्यों, आप दुखी क्यों हैं? नहीं नहीं, मुझे कोई संतान नहीं है। बोलते हैं हाँ, कर्म के हिसाब से किसी को पुत्र, किसी को पुत्री, किसी को निपुत्र। तो आप शोक मत कीजिए, भगवान के ऊपर छोड़ दो। नहीं नहीं, मुझे पुत्र चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए, आप मुझे आशीर्वाद दे दो। तो महर्षि अंगिरा ने उनको बोला कि यज्ञ करो, यज्ञ में कुछ अर्पण करो और फल की आहुति देने के पश्चात उस फल को 2 टुकड़े विभाजित कर देते हैं और आपकी जो प्रिय रानी है, एक पार्ट आपका और दूसरा पार्ट आपके रानी को दे दो। तो जब चित्रकेतु महाराज उस फल को खाते और रानी फल को खाते, उनको पुत्र की प्राप्ति, तुम्हें आशीर्वाद को पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन वो जो पुत्र है आपके शोक का, दुख का कारण होगा, उसका नाम रखना हर्ष शोक। उसका नाम क्या रखना चाहिए? हर्ष शोक। अभी पुत्र चाहिए, लेकिन वो जो पुत्र होगा उसके आपके आनंद का भी कारण होगा और दुख का कारण होगा। तो चित्रकेतु महाराज वॉज स्टिल सो डेस्परेट टू हैव अ चाइल्ड। कह दिया कि हर्ष आनंद का कारण, लेकिन दुख का कारण भी होगा। बोले कोई बात नहीं, उनको पुत्र चाहिए। तो उनको पुत्र की प्राप्ति हो गई और पुत्र 6 महीने का था या उससे भी कम उम्र का था। तो जब महारानी कृतुत्ति स्नान करने के लिए चले गई, बेड में उसको छोड़ दिया, तो बाकी जो रानियां थी एनवाइसनेस, उसमें से कोई रानी आके उसको विष दे दिया बच्चे को और उसका देहांत हो गया। बाद में वो स्नान करके आई, थोड़ी देर के बाद बच्चे को लिया तो बच्चे का सांस नहीं चल रहा था, ना कुछ आवाज़ आ रही थी। तो बार बार उसको हिला रही थी, बोल रही थी, लेकिन कुछ भी आवाज़ नहीं। She was frustrated. She called the king, and the king saw the child has dead, and he was lamenting. तो वो अपने भाग के ऊपर, इसके ऊपर शोक करने लगा। What is this destiny? Why he has died? This and that. He was lamenting so far. Then he called the Maharishi Angira, and he remembered the words that the same child will be the cause of your happiness and distress. I told you, don't aspire for a children. And he was lamenting. Somehow, Angira Maharshi has specified him. Then at that time, Lord Shiva was sitting with Parvati in a solitary place. He was going through a forest, and Chitraketu became a devotee. But when he saw that Parvati was sitting on the lap of Lord Shiva, and he was speaking the Bhagavatam. The Bhagavatam should be spoken in a detached mood, not in the attached mood, in the family life. So he was attached to his wife, Lord Shiva, and he was speaking the Bhagavatam. So the Bhagavatam should be spoken by a detached person, not by attached person. And Lord Shiva was attached the person as if he was speaking to his wife. And then Chitraketu Maharaj was contemplating, see,
Lord Shiva, the Parvati is sitting on the lap of Lord Shiva and he's speaking the Bhagavatam. And he was laughing at that time. And Parvati saw that this person was laughing at us only. But he was laughing in the other sense. How great is Lord Shiva, although speaking the Bhagavatam, but he is detached. And then he was speaking, but Parvati took in a different way. She misunderstood. And she cursed Maharaj Chitraketu that you will appear in a demonic family. Your birth will be in the demon family. So he has taken the birth in a demonic family as a Rakshasa, Vritrasur, being a great demon. उसका हाइट, उसका शरीर, उसकी जो भौवे, ये सब इंद्र सारे देवताओं को डरते थे. एंड ही वॉज किलिंग सो मेनी डेमीगॉड्स. राक्षस जो होते वो ऐसे हाथ पे पकड़ देते, उसको खा जाते थे, मनुष्यों को भी. ऐसा उनका ताकत था, है ना. एंड ऑल द डेमीगॉड्स वर डिस्प्लेस्ड बाय हिज एक्टिविटीज एंड दे वांटेड टू किल Vritrasur. Then Indra came in between Indra and with all his soldiers, demigods. They fought against Vritrasur. And the fighting was going till thousands of years. 1000 years, more than that. But still Vritrasur was alive. तो Vritrasur उस प्रार्थना में कहते हैं कि अथो हरे में कुलिशे न वीर हर्ता प्रमथेव शिरो यदीह तत्रानृणो भूतबलिं विधाय मनस्विनां पादरजा प्रपत्से. किंतु यदि तुम इस युद्ध में अपने व्रत से मेरा सिर काट लेते हो और मेरे सैनिकों को मार डालते हो तो हे इंद्र, हे महान वीर, मैं अपने शरीर को अन्य जीवात्माओं को भेंट करने में अति प्रसन्न होऊंगा. इस कारण मैं अपने करबंधन के फलों से छूट जाऊंगा. यह मेरा अहोभाग्य होगा कि मैं नारद जैसे परम भक्तों के चरण कमल की धूलि प्राप्त करूंगा. तो तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर लिखते हैं, एछाय गोसाई यार मोई तरदास तासवार पदरेणु मोर पंचग्रास. मैं 6 गोस्वामी का दास हूँ और उनके चरण कमलों की धूलि मुझे 5 प्रकार के भोजन देती है. वैष्णव से पूर्व आचार्य था वैष्णव के चरण कमलों की धूलि की कामना करता है. वृत्रासुर को विश्वास था कि वह इंद्र के साथ युद्ध करते हुए मारा जाएगा, क्योंकि यही भगवान विष्णु की इच्छा थी. वह मृत्यु के लिए सन्नद्ध था, क्योंकि वह जानता था कि मृत्यु के बाद उसे भगवान का धाम प्राप्त होगा, वही परम गंतव्य है, और वह वैष्णव के अनुग्रह से ही प्राप्त होता है. छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाइछे केवा. बिना वैष्णव की कृपा के कोई कभी भगवान के धाम नहीं गया. अतः इस श्लोक में मनस्वी नाम पाद अज प्रपत से मुझे परम भक्तों के चरण कमलों की धूलि प्राप्त होगी, ये शब्द आए हैं. मनस्वी नाम शब्द का अर्थ है महान भक्त, जो सदैव श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं. वे सदैव शांत रहकर कृष्ण का चिंतन करते हैं, तो वे धीर कहलाते हैं. ऐसे भक्तों के सबसे अच्छे उदाहरण है नारद मुनि. यदि किसी को मनस्वी के चरण कमलों की धूलि प्राप्त हो जाए तो निश्चित रूप से भगवान के धाम को जा सकता है. ये मुझे पढ़ने को अच्छा लगता है, लेकिन अभी इतना समय नहीं है, मैं इसको स्किप करता हूँ. मुझे जो उनकी प्रार्थना में रस है वो प्रार्थना को ही हम पढ़ेंगे. ऐसा वो प्रार्थना करे कि भगवान विष्णु आपको साथ दे दे और आपको विजय ऐश्वर्य समस्त सद्गुण तुम्हारे साथ हो, है ना. ऐसा कोई प्रार्थना कर सकता है क्या, है ना. तो ये दैवी गुण है. आगे क्या कहते हैं, तुम्हारे व्रज के वेग से मैं भौतिक बंधन से मुक्त हो जाऊंगा और यह शरीर भौतिक कामना वाला यह संसार त्याग दूंगा. मैं भगवान संकर्षण के चरण कमलों पर अपने मन को स्थिर करके नारद मुनि जैसे महामुनि के गंतव्य को प्राप्त कर सकूंगा, जैसा कि भगवान संकर्षण ने कहा है. ओके.
श्री भगवान के चरणारविंद में जो व्यक्ति पूर्ण समर्पित होते हैं और निरंतर उनके चरणारविंद का चिंतन करते हैं, उन्हें भगवान अपने पार्षदों या सेवकों के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। भगवान ऐसे सेवकों को उच्च, मध्य तो निम्न लोकों का आकर्षक आयुष्य प्रदान नहीं करते, क्योंकि जब उन्हें इन लोकों में से किसी एक की भी प्राप्ति हो जाती है तो उसे शत्रुता, चिंता, मानसिक क्षोभ, अभिमान तथा कलह की वृद्धि होती है। इस प्रकार मनुष्य को अपनी संपत्ति को बढ़ाने और उसको बनाए रखने में काफ़ी प्रयास करना पड़ता है, और जब संपत्ति की क्षति हो जाती है तो उसे भारी दुख हो जाता है। हमारे भगवान अपने भक्तों को धर्म तथा अर्थ, काम के लिए वृथा प्रयास करने के प्रति वर्जित करते हैं। हे इंद्र, इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भगवान कितने दयालु हैं। ऐसी कृपा केवल शुद्ध भक्तों को प्राप्त है, भौतिक लाभ चाहने वाले व्यक्तियों को नहीं। ठीक है, और ये प्रार्थना शुरू हो गई अभी 24। अहम हरे तव पादे कमूलम, सब बोलिए। दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनस्मरेता सुपते गुणास्ते गुणीतवाक्क कर्म करोतु काय अहम तव पाद एकमूलम अहम हरे तव पाद एकम दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनस्मरेता सुपते गुणास्ते गृणीत्वा कर्म करोतु काय अहम हरे तव पादैकमूलम् दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनस्मरेता सुपते गुणास्ते गृणीत्वा कर्म करोतु काय। आप लोग बोलिए। अहम हरे तव पादैकमूलम् दासानुदासो भवितास्मि भूयः दासानुदासो भवितास्मि भूयः स्मरेता सुपते गुणास्ते मनस्मरेता सुपते गुणास्ते कर्म करोतु काय गृणीत्वा कर्म करोतु काय। माताजी। हे भगवान, क्या मैं पुनः आपका दासमदास बन सकूंगा जो आपके ही चरण कमलों की शरण लेते हैं। हे मेरे जीवनधार, क्या मैं आपके दासों का दास बन सकूंगा जिससे मेरा मन सदैव आपके दिव्य गुणों को स्मरण करता रहे, मेरी वाणी नित्य आपके गुणों का गान करती रहे और मेरा शरीर आपकी प्रेम भक्ति में निरंतर लगा रहे। इस श्लोक में भक्तिमय जीवन का सार दिया गया है। पहले मनुष्य को भगवान के दास का भी दास बनना पड़ता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने यही उपदेश दिया और अपना उदाहरण पुष्ट करके दिखाया कि जीवात्मा को सदैव गोपियों के पालक श्री कृष्ण के दास बनने की आकांक्षा करनी चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य को चाहिए कि ऐसा गुरु स्वीकार करे जो गुरु परंपरा से संबंध हो और भगवान के दास का भी दास हो। उसी के निर्देश में वह अपनी तीनों संपत्तियां अर्थात मन, वाणी तो शरीर को लगाए। गुरु के आदेश अनुसार शरीर को शारीरिक कार्य में लगाए, मन को कृष्ण के विषय में निरंतर सोचे और अपने वाणी को भगवान के वेश का प्रचार करने में लगाए। यदि मनुष्य इस प्रकार से भगवान की प्रेम भक्ति करता है तो उसका जीवन सार्थक हो जाता है। मैं चारों श्लोकों को गाने के पश्चात आज का टॉपिक शुरू करूंगा। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमं नरसाधिपत्यम नो योग सिद्धिर पुनर्भवं वा समंजस्य त्वां विरहय्य कांक्षे न नाकपृष्ठं न च पारमेष्टं न सार्वभौमं नरसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा
समंजस्य त्वां विरहय्य कांक्षे। ये समस्त सौभाग्य के स्रोत भगवान, मुझे न तो ध्रुवलोक में, न स्वर्ग में अथवा ब्रह्मलोक में सुख भोगने की इच्छा है, और न ही मैं समस्त भूलोकों अथवा अधोलोकों का सर्वोच्चाधिपति बनना चाहता हूँ। मैं योग शक्तियों का स्वामी भी नहीं बनना चाहता, नहीं आपके चरण कमलों को त्याग कर मोक्ष की कामना करता हूँ। शुद्ध भक्त कभी भी भगवान के दिव्य प्रेम में सेवा करके भौतिक सौभाग्य की इच्छा नहीं करता। वो तो भगवान तथा उनके पार्षदों की निरंतर संगति में रहकर भगवान की प्रेम में समय लगा रहना चाहता है। जैसे कि पिछले श्लोक में वर्णन हुआ है, दासन उदास भवितास्मि भूयो। इसकी पुष्टि नरोत्तम दास ठाकुर ने किए, तांदेर चरण से भक्त सनेवास, जन्मे जन्मे होई यही अभिलाष। शुद्ध भक्त की यही अभिलाषा रहती है कि वह भक्तों की संगति में रहकर भगवान तथा उनके दासों की सेवा करता रहे। आजात पक्षा इव मातरम खगा, स्तन्यम यथा वत्सतराक्षुधार्ता, प्रियं प्रियेवा विशुतं विषण्णा, मनोर अरविन्दाक्षदिदृक्षैस्त्वाम्। अजात पक्षा इव मातरं खगां, स्तन्यं यथा वत्सतराक्षुधार्ता, प्रियं प्रियेवा विशुतं विषण्णा, मनोर अरविन्दाक्षदिदृक्षते त्वाम्। हे कमलनयन भगवान, जैसे पक्षियों के पंखविहीन बच्चे अपनी माँ के लौटने तक खिलाए जाने की प्रतीक्षा करते रहते हैं, जैसे रस्सियों से बंधे छोटे छोटे बछड़े गाय दुहे जाने की प्रतीक्षा करते रहते हैं जिससे उन्हें अपनी माताओं का दूध पीने को मिले, या जैसे वियोगिनी पत्नी घर से दूर वसे अपनी प्रवासी पति के लौटने तथा इसी प्रकार से तुष्ट किए जाने के लिए लालयित रहती हैं, उसी प्रकार मैं आपकी प्रत्यक्ष सेवा करने के अवसर पाने के लिए सदैव उत्कंठित रहता हूँ। शुद्ध भक्त की अभिलाषा रहती है कि वह स्वयं भगवान के निकट पहुंचकर उनकी सेवा करे। यहाँ पर जो उदाहरण दिए गए हैं वे सर्वथा उपयुक्त हैं। पक्षी के छोटे छोटे बच्चे तब तक संतुष्ट नहीं होते जब तक उनकी माँ स्वयं आकर उन्हें दाना नहीं खिलाती। एक बछड़ा तब तक प्रसन्न नहीं होता जब तक उसे अपनी माँ के थन का दूध पीने नहीं दिया जाता, तथा पतिव्रता पत्नी जिसका पति विदेश गया होता है तब तक प्रसन्न नहीं होती जब तक अपने प्रिय पति से उसका मिलन नहीं हो पाता। मम उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्मभिः, त्वन्मायया आत्मजदारगेषु, आसक्त चित्तस्य नाथ भूया। मम उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्मभिः, त्वन्मायया आत्मजदारगेषु, आसक्त चित्तस्य नाथ भूया। ये भगवान हे स्वामी, मैं अपने सकाम कर्मों के फलस्वरूप इस पूरे भौतिक जगत में घूम रहा हूँ और मैं आपके पवित्र तथा प्रबुद्ध भक्तों की संगति की ही खोज कर रहा हूँ। आपकी बहिरंगा शक्ति अर्थात माया के प्रभाव से अपने शरीर, पत्नी, संतान तथा घर के प्रति मेरी आसक्ति बनी हुई है, किंतु मैं अब और अधिक आसक्त नहीं बनना चाहता। मेरा मन, मेरी चेतना तथा मेरा सर्वस्व आपके ही प्रति आसक्त रहे। तो इस प्रकार से वृत्रासुर का ये जो दिव्य गुण है वो चैप्टर पूरा हो जाता है। तो प्रार्थना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भक्ति में आगे बढ़ने चाहते हैं, जिनको भगवान के धाम की प्राप्ति करना है या भगवान के प्रति अपना प्रेम उत्पन्न करना है, उनके लिए प्रार्थनाओं को हमेशा भगवान के सामने आके गाना चाहिए। कम से कम ट्रांसलेशन याद करना चाहिए। अगर संस्कृत श्लोक नहीं आता
तो उसका ट्रांसलेशन भगवान के सामने पढ़ना चाहिए। तो भक्ति की शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत कैसी भक्ति की? आप लोगों की भक्ति की शुरुआत कैसे हो गई? साधु संग, हाँ साधु संग, हाँ, भक्तों के सानिध्य से। किसने आपको गीता कोर्स के लिए बुलाया, किसने आपको गीता सुनाई, फिर आपने उसको सुना, फिर किसी ने बोला जप करो, हरे कृष्ण जप करो, किसी ने आपको सेवा दे दी, प्रसाद बनाओ, प्रसाद सर्विंग करो, प्लेट वॉशिंग करो, या डिवाइस स्टॉल पे सेवा करो। और जब जाके आपने उस भक्त का आश्रय ले लिया, सेवा करते रहे करते रहे करते, तब श्री कृष्ण ने सोचा कि ये जो भक्त है मेरे भक्तों की संगति करने का भाग्यवान है, या उसके काबिल है, इज क्वालिफाइड टू सर्व द डिवोटीज। देन कृष्णा ने सोचा कि उसको मेरा भक्ति दे ही देता हूँ। सो कृष्णा's नेम केम इन योर लिप्स एंड यू आर चैंटिंग कृष्णा's होली नेम। कभी 2 माला, कभी 4 माला करते करते 16 माला पे पहुंच गए, है कि नहीं? आपको पता ही नहीं चला मैं 16 माला कर सकता हूँ। पहले भी लगता था कि 2 माला ठीक है, 4 माला भी ठीक है, इतना 16 माला मेरे से नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे सेवा बढ़ाते गए बढ़ाते गए और कृष्ण ने आपको 16 माला पार किया, करने के लिए ताकत दे दी, बुद्धि दे दी, सब कुछ करके दिया। सो ये जो भगवान के भक्तों की असीम कृपा है कि जो आपको आचार्य उनके चरणों तक लेके आते हैं, उनका संग प्रदान करते हैं, उनकी कृपा प्रदान करते हैं। तो ऐसे भक्तों के संग में रहना और हमारा जो उनके साथ संबंध है उसको स्थापित करना, है ना। समटाइम्स दैट रिलेशनशिप फील्स लाइक बिटर टेस्ट। जैसे नीम का होता है ना, ये करो वो करो, इधर जाओ मत उधर जाओ मत, ऐसे लोग कहते हैं, तो कड़वा लगता है, क्योंकि मन को आदत पड़ी है ना कि हमारा ही सुनना है, हमको जो करना है करना है। लेकिन उसको कोई अथॉरिटी नहीं चाहिए मन को, उसको तो अपना मन जो है वही उसका मित्र है, उसका सब कुछ है ना। लेकिन हमारे मन को हमने आत्मा को मन का दास नहीं बनाना चाहिए। हम स्वयं शरीर में आत्मा है, और आत्मा भी क्या हो गया, मन के वश में आके उसका दास बन गया है। अच्छा लगता है उसको सुनना, लेकिन उसी मन को जब श्री कृष्ण के सेवा में लगाते तो रिवर्स प्रोसेस है, यू शुड हियर मी नॉट आई विल हियर यू। जब ऐसे करके हम थोड़ा भक्तों के सानिध्य में आते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, तो हमारा नॉलेज बढ़ जाता है ना। हम भी समझते भागवत गीता और फलाना डिटी वर्शिप क्या है, फेस्टिवल्स क्या है, हमारा भी फाउंडेशन पक्का हो जाता है धीरे धीरे। लेकिन कुछ समय होने के पश्चात ऐसा होता है कि हमको तो सब कुछ आता है, चैंटिंग करना आता है, रीडिंग करना आता है, प्रवचन देना आता है, डिटी वर्शिप आता है, फेस्टिवल्स में कैसे मैनेज करना है वो सब आता है। सो वी आर लाइक देम, आई डोंट नीड सम अथॉरिटी, कोई ज़रूरत है अथॉरिटी की। मैं भी सब कुछ सीख गया हूँ, प्रवचन देना, सब कुछ करना। आई डोंट नीड द अथॉरिटी, वाई शुड आई फॉलो हिम? आई नो भागवतम, आई नो गीता, आई नो एवरीथिंग, एंड दैट टेस्ट द स्पिरिचुअल लाइफ, वेदर यू ग्रो और यू फॉल डाउन। तो हमारे महाराज जी कहते हैं कि कोई बिल्डिंग खड़ा करनी है तो उसका फाउंडेशन मजबूत करना चाहिए ना, है ना। तो फाउंडेशन यदि मजबूत है और ऊपर बिल्डिंग के 1 माला 2 माला 10 माला 20 माला 50 माला भी अपने चढ़ा दिए तो आपको गिरने का डर नहीं है। लेकिन फाउंडेशन अपने छोड़ दिया। फाउंडेशन क्या था भक्ति में? हाँ, भक्तों का शेल्टर, भक्तों का आश्रय था, और फाउंडेशन को छोड़ दिया और अपने 2 माला 10 माला के ऊपर गए। अभी गए ऊपर, लेकिन वहां से गिरने के पश्चात जो मार लगेगी बहुत बुरी तरह हालत होगा उसका, है ना। चलो 1-2 माले के ऊपर से गिर गया, थोड़ा चोट लगी, उसको ठीक करने आएगा, फिर से फाउंडेशन को ठीक करने आएगा। लेकिन आपने फाउंडेशन को पूरा निगलेक्ट कर दिया। आई डोंट नीड दैट सम डिवोटीज, कभी कभी आते थे चलो, लेकिन थोड़ा भी संग नहीं लेना। देन यू स्टेप डाउन स्टेप डाउन स्टेप डाउन स्टेप डाउन, और ऊपर जाते जाते धड़क करके नीचे गिर गए। तो वो जो हाल है जीव का, that he might be frustrated, he got so much pain in the heart,
रिपेंटेंस अगर होता है तो अच्छा है, रिपेंटेंस नहीं होता तो फिर बुरा हाल है और भी. एंड ही विल डिग्रेडेड इनटू द सम अदर स्पेसिस लाइक वृत्रासुर. तो वैष्णव के संग में आते हुए वैष्णव का अप्रिसिएशन, वैष्णव का स्तुति और वैष्णव के प्रति कृतज्ञता, ये जब उत्पन्न नहीं करेंगे, और वो वास्तविक उत्पन्न होना चाहिए. When you come in the ashram of devotee, you feel that I am the servant of the servant of the servant. तो हमको गुरु महाराज ने क्या दिया है? Chant 16 rounds minimum and follow the 4 regulative principles, right? And then last, श्रील प्रभुपाद के मिशन में दास दासानुदास बन के प्रभुपाद के मिशन की सेवा करना है. और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है उसमें? चैंटिंग 16 राउंड्स. और नहीं, ये 3 चीज़ें हमने जो कही अभी, उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है? फॉलो 4 regulative principles और चैंटिंग 16 राउंड्स, दास दासानुदास. अब दास दासानुदास के भाव में सेवा करें तो अपने आप चैंटिंग अच्छा होगा, अपने आप आपका 4 प्रिंसिपल जो फॉलो होगा, है कि नहीं? वो फॉलो क्यों कर रहे हैं आप? भगवान की शक्ति आपके साथ है इसलिए. और भगवान की शक्ति आपके साथ क्यों है? क्योंकि आप भक्तों के दासानुदास हो. यदि भगवान के भक्तों के दासानुदास को हम भाव को छोड़ दिए तो हमारा मन बाहर की दुनिया में आसक्त हो जाएगा, है ना. वैसी कॉन्शियसनेस आशीष कामना रधि माजे मोर क्रोधम परायण. तो हमारे मन में बहुत सारी भौतिक इच्छा अपने आप आएगी, मुझे ये करना है, वो करना है. देयर इज नो प्रायोरिटी फॉर स्पिरिचुअल लाइफ. वी वॉन्डर हियर एंड देयर, वी ट्राई टू gain the money, hook and crook. Then we dominate the devotees, we dominate the other people, we dominate our own family members. तो हमारा जो मन पहले थोड़ा शांत था, बुद्धि स्थिर थी, भगवान के चरणों में लगती थी, अभी लगना असंभव हो गया. मन लगता नहीं भगवान के चरणों में. That is only the cause of being the boss. हम वो भूल जाते कि हमारा फाउंडेशन क्या था? भक्त थे, जिन्होंने हमको भक्ति सिखाया, है ना, जिन्होंने हमको भक्ति में आगे लेके जाने के लिए हाथ पकड़ा, वो रास्ता दिखाया और रास्ते पे चलना सिखाया. अभी उन्हीं भक्तों के साथ हमारा क्या? ईर्ष्या द्वेष, जो बाहर लोगों के साथ था, अंदर के लोगों के साथ भी ईर्ष्या द्वेष. एंड दैट्स व्हाई कृष्णा सेज इन द भगवद गीता 7 chapter 26 verse, इच्छा द्वेष समुद्वेन द्वंद्व मोहिन भारता. कि भगवान के भक्तों के साथ में ईर्ष्या द्वेष, भगवान के साथ में ईर्ष्या द्वेष नहीं है, याद रखो. कृष्ण इज हैप्पी एंजॉइंग वट एवर चैंटिंग यू आर डूइंग. लेकिन भगवान के भक्तों के साथ जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है, कहे ना, उनको सम्मान मिल रहा है, मुझे क्यों सम्मान नहीं मिल रहा है? उनके लोग सेवा करें, मेरी क्यों सेवा नहीं कर रहे? मैं भी इस मंदिर में इतना फंड डोनेशन करके लेके आया हूँ, सो वाई आई कांट दैट बेनिफिट, मुझे भी उतना ही सम्मान चाहिए. सो दैट कॉज अ डिवोटी समथिंग हैंकरिंग इन द लाइफ. लेकिन हमें क्या समझना चाहिए? यदि हम दासानुदास के भाव में हैं तो कृष्णा इज रिकॉग्नाइजिंग मी, माई एफर्ट्स, माई कॉन्ट्रीब्यूशंस, एंड इज गिविंग मी रिवॉर्ड दैट चैंटिंग द होली नेम इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी. और दुनिया का कोई सुख भगवान हम मांगते नहीं. जैसे बतासुर अपनी प्रार्थना में कहते हैं कि मुझे ध्रुवलोक में, न स्वर्ग में या ब्रह्मलोक में जाने की इच्छा है, न अधोलोकों का अधिपति बनना चाहता हूँ, तो योग शक्ति का स्वामी भी नहीं बनना चाहता. आपके चरण कमलों में मुझे सेवा करना है, ये भावों को विकसित करना है. कि कब वो समय आएगा मैं आपके दासों का दास बनूंगा. मे यू हैव डिवोटेड सर्विस इन द बिगिनिंग, बट दैट इज नॉट प्योर डिवोटेड सर्विस. आप भक्ति में आए हो, लेकिन अभी आपने भक्ति का जो सर्वोत्तम भक्ति है उसको नहीं प्राप्त किया. भक्ति का सर्वोत्तम भक्ति क्या है? अनअलॉयड. अनअलॉयड का मतलब क्या है? अहेतु की भक्ति, प्योर डिवोशन सर्विस, स्पॉन्टेनियस डिवोशन सर्विस, वो नहीं प्राप्त किया अभी तक. केवल एंट्री दे दी आपको भगवान ने, लेकिन जो स्पॉन्टेनियस देना है वो कब देंगे भगवान? स्पॉन्टेनियस डिवोशन सर्विस. व्हेन यू लव द डिवोटी स्पॉन्टेनियसली विदाउट एनी हिंड्रेंस,
जब भगवान के भक्तों की सेवा ही करना है दासानुदास भाव में मंदिर में आके, आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम देम, देन कृष्ण विल अवॉर्ड यू द unflinching dual service, pure dual service. When you left off the services which are being told to you and you trying to do the services which you feel this is important for me, not this service, not that service, then Krishna will not reward you the pure devotion. इसलिए भगवान ने बीच में हमारे गुरु को रखा है, स्पिरिचुअल मास्टर. द स्पिरिचुअल मास्टर सीज द इंटेंसिटी ऑफ ए डिवोटी and he opens the doors of pure devotional service accordingly. वो शुरू में आपको एकदम हाई फाई फिलोसॉफी, हाई फाई चैंटिंग वो सिखाते नहीं है. धीरे 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 जिस तरह डायरेक्शन जितना है ना उतना ही फूड उसको देते हैं. तो आपका इंटेंसिटी जितना बढ़ेगा उतना भगवान और गुरु आपको खिलाते रहेंगे स्पिरिचुअल फूड. लेकिन आपने वो लेने का जिक्र नहीं किया. ना अंडरस्टैंड 16 आवर चैंटिंग, I understand deity worship, I understand this and that. भगवत में सब कुछ लिखा है. So I don't need the ashram devotees. तो भगवान उसके डोर बंद कर दिए. उतना तक कि उसको ओपन कर दिया, आगे के डोर्स बंद है आपके लिए. याद रखो, वो चैंटिंग चलता रहेगा लेकिन इज नॉट ओपनिंग द रिमेनिंग डोर्स. तो भगवान के द्वार में जाने के लिए 7 गेट्स है, 7 वैकुंठ गेट्स है ना. तो यहाँ पे जो वृत्रासुर है वो जाते समय जो लोक लगने वाले हैं, सत्यलोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, बोलते कि इन सारे लोग को मुझे नहीं जाना है. और माइंड इज सो अटैच्ड टू द मटेरियल हैप्पीनेस एंड द प्रेस्टीज एंड द पावर एंड द फेम एंड सो दैट वी डोंट वांट टू गो टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड व्हेन दीज थिंग्स आर अपीयर इन फ्रंट ऑफ अस. अभी हमारे पास उतना दिखता नहीं हो स्वर्गलोक क्या है, लेकिन आपको स्वर्ग का सुख दिखाई दिया. आपको आपकी गाड़ी वहाँ पे रुकाई, हाँ स्वर्ग में आ गया है, आपको उतरना है. देखो यहाँ पे नंदनवन गार्डन है, ये सारे स्वर्ग के निवासी हैं, उनका शरीर इस प्रकार से है ना. यहाँ का आयु इतनी लंबी है, 10,000 years मोर देन दैट. देन यू फील ओके, इतना बड़ा पैलेस है, नौकर चाकर है, सब कुछ गार्डन है, बूढ़ा होता नहीं है, रोग होता नहीं है. व्हाट इज प्रॉब्लम? इतने सोने के सब कुछ दिख रहा है अंदर. तो आई विल स्टेप डाउन हियर. तो हम स्वर्गलोक में उतर जाएंगे. यहाँ तो फिर ऊंचे के लोक में और महरलोक, जनलोक, तपलोक में भी उतर जाएंगे. वहाँ का और भी थोड़ा सत्वगुण ज़्यादा श्रेष्ठ दिखते हुए वहाँ पे कोई असुर नहीं है तो वहाँ पे रहना चाहेंगे. तो सत्यलोक तक जीव जा सकता है ऑन द पॉइंट ऑफ लिबरेशन, बट ही विल नॉट एंटर इनटू द Vaikuntha planets until he has a pure desire to serve the lordships. तो भगवान के धाम में जाने के लिए हमें जो योग्यता चाहिए, एक तो कुछ भी कामना नहीं चाहिए, और कुछ भी कामना न आने के लिए हमें भक्तों का दास बनना पड़ता है. If there is a single desire in the heart, that desire will put you into different planets. कुछ भी इच्छा है भक्ति में आके तो आपको दूसरे लोक में जाना पड़ेगा. लेकिन कुछ भी इच्छा नहीं, इसका मतलब आपको भक्तों का सेवक बनने की इच्छा. दैट इज व्हाट दिस वृत्रासुर इज टेलिंग टू हिज प्रेयर्स, है ना. वृत्रासुर का कोई ये नहीं था. एंड लॉर्ड चैतन्य स्पेसिफिकली कम इन द फॉर्म ऑफ ए डिवोटी टू टेल अस व्हाट इज प्योर डिवोशनल सर्विस. व्हेन ही वाज अ निमाई पंडित दैट टाइम, he was with his good friends in the school, was trying to defeat every friend. What arguments he puts, he again put another argument, then he break down his own argument, counter argument, then other counter argument to his own argument. In this way he was showing his friend that how great his knowledge is, Nimai Pandit being a, and he defeated to Keshav Kashmir, defeated to Digvijay Pandit also, and many scholars. Then finally he thought, I did not came for this reason. I had to attend the spiritual master's lotus feet. And his father left off. And then he went to Gaya for Shraddha ceremony. And when he was doing the Shraddha ceremony, he got to know that there is a great saintly person whose name is Ishwar Puri. And he wanted to meet Ishwar Puri for further spiritual progress. You don't feel that I am a devotee of Krishna, although I am a Nimai Pandit. I know Shastras, I know grammar, I know this and that.
but he never feels that I'm a devotee of Krishna. I was aspiring to be a devotee of Krishna. Then he went to Ishwar Puri, approached, and he said, "My dear spiritual master, I have full number one. I don't know what is what. And then please give me initiation. Please tell me the mantra which can deliver me, which can give me Krishna." And then he initiated him by some mantra, Harinam initiation. Chant this mantra, and he was chanting. And he was chanting this mantra. He feels so much joy in the heart, and he was so humbled that he feels, I am just the servant of the servant of the servant. And he wanted to travel to Vrindavan and Navadip, and that is another story. But Ishwar Puri has written some book. After some years, he came again to Ishwar Puri and he said, this book I had written, and just check with this book, is there any grammatical mistake or anything you feel that is to be corrected. Then Lord Chaitanya took this book, was reading, and you see, the book is filled with so much spiritual ecstasis. Maybe there are some grammatical mistakes, this and that, but he said to his spiritual master, actually this book contains the spiritual ecstasis. Even though there is some grammatical mistakes, but that is not very much important. The book is so potent in itself that it gives the pure devotion to Krishna. When one reads that book, he feels so much ecstasy in the heart. And he returned to this book to Ishwar Puri. Although he is the Supreme Personality, Nimai Pandit, but this time when he approached the spiritual master, he was telling an example how to be the menial servant of a spiritual master, not showing his scholarly, the knowledge. Was humbled now. And then Ishwar Puri, after some time, he said, I know you are the origin of the Vedas. The Vedas emanate from you. Vedesh sarva aham vedo. Vedanta kar videhe chaham. You know better than this book. But why didn't you tell me the mistakes? What is correction? You can tell me the correction in that book. He said, no, that is not my job. I am simply a servant of the servant. That is the qualification of a devotee, even if sometimes something feels indigestible to you, but you cannot correct to the spiritual master. That is the qualification of a devotee. जैसे कोई हम यात्रा में हैं और यात्रा में एक साथ है हमें ना, तो सब्जी कटिंग की सेवा है, आपके अथॉरिटी आपके पास से बैठे और उनका सब्जी कटिंग का साइज इतना है और आपका सब्जी कटिंग का साइज इतना है, आपको लगा कि प्रभु जी थोड़ा बड़ा बड़ा कटिंग करो और छोटा छोटा कटिंग करो, है ना, इतना बड़ा बड़ा कटिंग करो और छोटा छोटा कटिंग करो, तो आपके जो अथॉरिटी बोलते हैं कि आप अपना देखो, सीखने की कोशिश मत करो, है ना, तो डांटते हैं आपको, तो आपको लगता है कि अरे मैंने तो सही कहा था, प्रभु जी तो बड़ा बड़ा कट कर रहे थे, मैं उनको बोला छोटा छोटा कट करो, इसमें क्या बुराई है? तो बोलना चाहिए ना, ऐसे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? नहीं बोलना चाहिए, ये सिद्धांत है, क्योंकि द इंटेंशन ऑफ करेक्टिंग द अथॉरिटीज मे बी सीम्स इट इज राइट, लेकिन वो वैष्णव एटिकेट उसमें ब्रेक हो रहा है। अभी आपने एक चीज़ सीखा, दूसरी चीज़ भी आप सिखा देंगे कभी दूसरा, तो जिसमें नमक ज़्यादा हो गया, इसमें मिर्ची ज़्यादा हो गया, इसमें ये हो गया, है ना, तो आप हमेशा उसी मूड में है कि मैं इनको सिखा सकता हूँ, बेटर देन दिस पर्सन, ये मूड होगा उसमें। तो जो फीलिंग है ना, बेटर देन दिस पर्सन, लॉर्ड चैतन्य वाज नेवर showing his spiritual master Ishwar Puri that I am a supreme personality of Godhead, I am Krishna, I can teach you, although you are my spiritual master, but I know you are a devotee of Krishna, I can teach you. But he was not teaching, he was simply accepting as a devotee of Krishna, how to be a devotee of Krishna. One time he was preparing prasadam, and he prepared prasadam and he was about to eat prasadam, and he ate prasadam and the prasadam was finished. Then Ishwari came, and Ishwar Puri has got some smell of prasadam, and he said, is there any prasadam?
He said, just the prasadam is over. But don't worry, my Gurudev, you please sit down, I'll prepare prasadam for you. And then he prepared the prasadam and was offering to him. He said, no, you don't prepare prasadam. It is already over. There is no need to prepare. बोलते कि नहीं, तो भगवान से अपने गुरु के लिए कुकिंग कर रहे हैं. He become the servant of the servant of the servant. And then he fed ईश्वर said, no, you ate first. आपको खाना चाहिए पहले, आप खाओ. बोलते कि नहीं, हम दोनों खाएंगे इसमें. आपको पहले सर्विंग करूंगा और बाद में बचा हुआ मैं खाऊंगा, है ना. He was telling how to reciprocate with the authorities or the spiritual master. जैसे हमारे गुरुदेव एक बार वृंदावन में थे, वहाँ घनश्याम बाबा या कृष्ण बाबूजी महाराज दोनों में से एक. तो घनश्याम दास बाबूजी महाराज was 90 years old and he was lifting the pot of a Yamuna water, Ganga water to his deity Radha Gopichan Vallabh. तो उठा के लेके आते थे 90 साल की उम्र में. तो महाराज देखा कि इतना बूढ़ा व्यक्ति उसके यमुना के तट के लंबाई से लेके आ रहे अपने आश्रम तक, तो मैं उनको मदद करता हूँ. बोला कि बाबा जी मुझे ये पॉट दे दो, मैं उठाऊंगा उसको, आप तकलीफ मत ले लो, मैं हूँ ना आपका सेवक. तो नो, दैट इज माई सर्विस टू गोपीचंद वल्लभ. यू कैनॉट लिफ्ट दिस पॉट. I had to carry this and I am carrying since long time, many years. No, you can give it to me, I can carry, please give it to me. वो रोने लगे. फिर भी महाराज ने उनको पॉट दिया नहीं, गौरव महाराज ने. तो ये जो दासन, यू आर माई गेस्ट, बोल महाराज वहाँ पे आए थे तो उनके गेस्ट के रूप में थे वृंदावन में. तो हाउ कैन आई गिव माई सर्विस टू है ना. तो वो मूड में घनश्याम दास बाबूजी महाराज थे. और जब वो सो गए रात को, तो ठंडी का समय था, तो अपना जो ब्लैंकेट है वो महाराज के ऊपर डाल दिए. मेरा गेस्ट है तो उनको ठंडी बजेगी रात को. तो महाराज को कुछ तो महसूस हुआ कि अरे मेरे ऊपर कुछ तो ब्लैंकेट डाला है. वो ब्लैंकेट उठा के महाराज के ऊपर डाल दिया, बाबा जी महाराज के ऊपर. तो महाराज ने उठा के उनके ऊपर डाल दिया, थोड़ा समय. फिर उन्होंने उठा के उनके ऊपर डाल दिया. ऐसे चलता रहा. तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, आई एम अ यंग मैन एंड यू आर ओल्ड मैन. मैं ठंडी को सहन कर लूंगा, लेकिन आपका कंबल है, आप यूज करो. बोले नहीं, आप मेरे गेस्ट, आपको कंबल यूज करना चाहिए. मैं नहीं कहता तो चलेगा एक बार, लेकिन गेस्ट की सेवा करना चाहिए पहले. एंड दैट ही ऑफर्ड दैट कंबल अगेन एंड दिस गोज ऑन 10 times 20 times द होल नाइट. दे वुडंट स्लीप टुगेदर. तो ये जो महाराज जी का प्रसंग है या सेवा करने की भावना है, वो हमें सिखाती कि जैसे हम उस जगह पे होते हैं ना, तो मुझे बहुत सारे अनुभव हुए कि कुछ सामान उठा के हम जा रहे हैं, है ना, और कोई व्यक्ति हमारे साथ में है तो हमारे साथ चलता रहेगा, लेकिन बोलेगा नहीं प्रभु जी आपने इतना सामान उठाया, थोड़ा मैंने एक बैग उठा दो, है ना. न्यू फेड्स कंडीशन. लेकिन जो लोग पुराने हो गए हैं वो सामान उठाने देंगे नहीं. लेकिन नया लोग क्या है, वो सामान को देखते रहेंगे. और कोई आज के संडे पुनावाड़ी की घटना है, कल परसों के, कोई तो मेरे साथ में था एक व्यक्ति, न्यूटी चैंटिंग करने वाला, ऐसा नहीं कि चैंटिंग नहीं कर रहा, कल संडे के प्रोग्राम में. और मेरे हाथ में एक साउंड बॉक्स था, एक बैग थी और कुछ और, हम दोनों थे जयेश्वर में. तो व्यक्ति साथ में चल रहा है, ड्यूटी अच्छा ड्यूटी, लेकिन उसको पता नहीं कि प्रभु जी उठा रहे, मुझे एक तो चीज़ उठाना चाहिए. तो उसने कुछ उठाया नहीं. तो मैंने बोला ये जरा पकड़ो है ना, ये जरा पकड़ो. आपका भी कर्तव्य है कि इस प्रोग्राम में थोड़ा मदद करना, है ना. तो क्या है, हम समय के साथ भूल जाते हैं भक्ति को, कि हम सेवा के लिए यहाँ पर हैं, सेवा के लिए आए हैं, ना कि उनका संग लेने के लिए, उनके साथ में चलने के लिए, है ना. ऐसे हमें उनके साथ में हो गए, बराबर के हो गए, ऐसा. तो मुझे आश्चर्य इस बात का है कि द वन हु इज चैंटिंग फ्रॉम लास्ट 8 to 10 years, 10 साल सुरावना करने वाला व्यक्ति के भाव में ऐसा कॉन्शियसनेस है कि आपको बोलना पड़ता है कि इस चीज़ को उठाओ. सो व्हाट काइंड ऑफ हियरिंग, व्हाट काइंड ऑफ चैंटिंग, व्हाट काइंड ऑफ रीडिंग आप कर रहे हो, वो दासों का भाव नहीं उसमें. मे बी हम्बल, हम अपने आप को समझते कि हम हम्बल हैं, और हम्बल
हम्बलनेस का दिखता भी है ना, भाव दिखता है हम्बलनेस का, लेकिन वो कृति में आना चाहिए। ह्यूमिलिटी मीन्स नॉट एक्टिंग और नॉट जस्ट सीइंग द ह्यूमिलिटी, बट ह्यूमिलिटी इज शोन बाय हिज एंडेवर्स। वो समझ, दैट इज कॉल्ड अ मैच्योरिटी ऑफ अ डिवोटी। ये मैच्योरिटी है, परिपक्वता है। कि प्रशांत, जैसे महाराज बोलते थे कि वन टाइम कोई गेस्ट आए थे, तो महाराज ने उनको प्रसाद के लिए बुलाया और उनके पास में उनको बिठाया। नो नो नो, आई कैन सिट विथ यू, आई कैन सिट हियर ओनली। तो महाराज, नो नो, यू आर माई गेस्ट एंड यू कैन सिट ऑन द सेम आसन। तो महाराज ने उनको बार बार बोला, लेकिन उन्होंने कि नहीं, आई कैन सिट विथ यू। तो वो जो भले थे वो वेस्टर्न लोग थे, लेकिन महाराज के साथ महाराज के आसन पे नहीं बैठे। तो महाराज बोला कि दिस पीपल डोंट नो द एटिकेट्स ऑफ वैष्णव बट दे आर फॉलोइंग। कैसे स्वभाव से आता है ना, ही इज लाइक अ सेफ्रॉन डिवोटी, ही इज लाइक अ सीनियर देन अस बाय नॉलेज, बाय एक्सपीरियंस, बाय सो मेनी थिंग्स, एंड हाउ कैन आई सिट विथ हिम। तो ये जो एटिकेट्स है रिलेशन विद कृष्णा कॉन्शियस, दैट हैज टू बी बिल्ड एट द फाउंडेशन लेवल with humility, with gratitude, with certitude, with selflessness, with no pride, with no ego, with no material intentions। ये सब जब होगा, अच्छा, हमारे भक्त के जीवन में क्या होता है, अथॉरिटी का छोड़ो, एक पार्ट हो गया अथॉरिटी का डिस्कस किया, दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे विद द इक्वल्स, डीलिंग विद द इक्वल्स। उसमें क्या होता है कि हमारे स्किल्स इनसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, हमारा चैंटिंग इनसे, हमारे मित्र जो इक्वल्स है उनसे श्रेष्ठ है, हमारा सर्विस एटीट्यूड, हमारे सर्विसेज इनसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। एंड वी फील सम काइंड ऑफ प्राइड इन आवर हार्ट एंड वी फील दैट सुपरिटी कॉम्प्लेक्स एंड डिसइंफिनिटी कॉम्प्लेक्स, वो तो कुछ काम का नहीं है, उसको तो कुछ आता ही नहीं है। एंड दैट कॉजेस आवर ईगो टू ग्रो, नॉट एज अ सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ सर्वेंट, बट एज अ बॉस ऑन बॉस भावना आ जाती है उसमें। कि जो हमें भाव चाहिए कि ऑल द कृष्णा हैज गिवन मी सच इंटेलिजेंस, सच स्किल्स, सच एक्सपर्टाइज, बट इट इज बिकॉज ऑफ द कृष्णाज मर्सी एंड मे ही विल गेट सम ऑफ लेटर सम टाइम। लेकिन हम उसको उस एंगल से देखते हैं कि हमसे कम है, समझता नहीं, मैच्योरिटी नहीं, ये नहीं बोले। तो हम जो भक्ति का धन है, जो उसका इंटेंसिटी बढ़ना चाहिए, वो इंटेंसिटी एज इट इज रहेगा कुछ समय तक, जब तक हम समझेंगे कि मैं इनके दासों का दास। द सेम फीलिंग वॉज विथ महाराज। कि महाराज को एक बार पूछा कि महाराज, हम लोग आज एक मायावती कैंप में चले गए थे, मायावती के लोगों के साथ मिले, और मायावती लोग हमारे एनिमीज हैं, वो कृष्ण के इसको विग्रह को समझते नहीं, कृष्ण की पूजा जानते नहीं, एंड दीज आर आवर एनिमीज। वी सेट विद देम, वी टॉक विद देम, टुडे वेंट टू एनिमीज कैंप। महाराज ने बोला कि इन माई होल लाइफ देयर इज नॉट अ सिंगल एनिमी, मेरा कोई शत्रु नहीं, ना मायावादी, ना ब्रह्मवादी, ना कोई निर्विशेषवादी। हाउ कैन यू टॉक मायावादी इज लाइक एनिमीज। मेरे कि फिलॉसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि हमारा उनका फिलॉसफी जमता नहीं, बट एज अ ह्यूमन बीइंग वी मस्ट लव ईच अदर। तो मायावादी के संग में आने के पश्चात भी चैतन्य ने कहा था, मायावादी भाषा सुनले होइले सर्वनाश। लेकिन इस फिलॉसफी को सामान्य लोग जो मध्यम अधिकारी के स्तर पर है, वो कैसे डील करते हैं, मायावादी, इसका तो नाश होने वाला है, हमारा क्यों नाश करने का, वो तो काम का नहीं है, वो कुछ उसका फिलॉसफी ठीक नहीं है, वो गलत रास्ते पे, वो सुनने वाला नहीं, उसको मुंह में दूसरे रास्ते पे चले जाओ। तो वी डोंट वांट टू इंटरेक्ट विद द मायावादीज, बट महाराज वेंट टू द मायावादीज कैंप। जब हमारे हृदय में अच्छी भावना होती है, जैसे चैतन्य महाप्रभु प्रकाश सरस्वती से मिले थे, प्रकाश सरस्वती वाज अ ग्रेट स्कॉलर, ही वाज अ मायावादी स्कॉलर, एंड चैतन्य हैज कम एंड ही वाज सिटिंग नियर द प्लेस वेयर एवरी सन्यासी वाज वॉशिंग हिज फीट, है ना। तो मायावादी सन्यासी लोगों ने बोला कि आप सन्यासी हो, आपको वहां बैठना उचित नहीं है, आप हमारे साथ आके यहाँ बैठिए। तो चैतन्य ने कहा कि नहीं नहीं नहीं,
I am not qualified to sit with all of you, the Vedantist, but my Guru Maharaj has told me you are a full number one. You are a full number one. और उन्होंने मुझे एक ही चीज़ कहा है कि आप ऐसे रास्ते पे जाके कीर्तन करो। तो मायावती सन्यासी बोलने लगे, प्रकाश सरस्वती, अरे श्रीपाद, आप सन्यासी हो, इस तरह से संकीर्तन करना आपको शोभा नहीं देता, आपको वेद पढ़ना चाहिए। ये सन्यासी का काम है कि उसको शास्त्र ज्ञान होना चाहिए। ऐसे भावुक सन्यासी की तरह क्या हरिनाम कर रहे हैं? हाँ, इसलिए आप उस जगह पे बैठे हो, आपको ज्ञान नहीं है शास्त्रों का, इसलिए आप उस जगह बैठे हो। लेकिन देखो हमारे सारे सन्यासीगण कैसे उचित स्थान पर बैठे हैं, वो पैर धोने की जगह पे जाके बैठे। So he was feeling himself that is superior than Lord Chaitanya. प्रकाश सरस्वती was a scholar of the Vedanta. लेकिन उसके पश्चात जब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आपसे मैं कुछ सुनना चाहता हूँ, क्या वेद का अभ्यास है आपका, तो उन्होंने सारे एक्सप्लेनेशंस बताना शुरू कर दिया वेद के, ये कोटेशन वो कोटेशन देके। तो चैतन्य महाप्रभु ने किसी एक श्लोक को पकड़ा और उसके एक एक वर्ड के 9 10 अर्थ बताए। है ना, आत्माराम शमुने निर्गंत्य उपक्रमा कुर्वंत है तो व्यक्ति इत्यम भूत गुणावृता, ऐसे करके एक श्लोक को पकड़ा और उसके आत्माराम के 9 अर्थ बताए। ऐसे प्रत्येक शब्द के 9 अर्थ बताए। तो प्रकाश सर से बोलने कि अरे हु आर यू, आई थिंक दैट यू आर sentimental sannyas, you don't have knowledge of the shastras, but I don't think so, you are a scholar, and who are you, please tell me. तो चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने पास से बुलाया, उनको पानी दे दिया, उनको कुछ और थोड़ा सेवा किया। तो चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि इस प्रकार सरस्वती के अंदर मेरे प्रति आदर फिर भी है, ने सेवा की है। तो लॉर्ड चैतन्य शोड हिम द ब्राह्मणिकल इफल्जेंस। पीछे उनका जो ब्राह्मण उसके ऊपर ध्यान करता था प्रकाशन सरस्वती, वो ब्राह्मण इफल्जेंस दिखाया उसको, ब्रह्मज्योति, वो ब्रह्मज्योति दिखाया। जैसे ब्रह्मज्योति दिखाया तो प्रकाश सरस्वती वॉज अमेज्ड, ओ व्हाट आई एम एडिटिंग द ब्रह्मज्योति, हियर इज द ब्रह्मज्योति, ये ब्रह्मज्योति लेके आए हैं, उसको मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। तो उन्होंने दिखाने के पश्चात बोले कि व्हाट इज दिस इफल्जेंस, बोले आप समझ जाओ ये इफल्जेंस क्या है। लेकिन उन्होंने बताया कि दिस इज द प्लेनरी पोर्शन ऑफ ए सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडहेड, ये भगवान का एक ब्रह्म एक अंग है, सिर्फ सब पूरा ब्रह्म भगवान नहीं है। भगवान निराकार नहीं है, ब्रह्म निराकार है, लेकिन भगवान निराकार नहीं है। तो उसके ऊपर थोड़ा सा वार्तालाप होने के पश्चात प्रकाश सरस्वती अंडरस्टूड दैट इज द सुप्रीम ब्राह्मण, पर ब्रह्म है वो, और वो मेरे सामने है और मैं उनको साधारण मनुष्य समझ रहा था। Then he offered his personal obeisances with all his followers, and then he said कि I wanted to become your disciple, please accept me as your servant of the servant of the servant. And Lord Chaitanya immediately embraced him and he has given his whole soul mercy. तो प्रकाश सरस्वती आंखों से आंसू आने लगा, ये what kind of sannyasi I am, this is supreme person of Godhead himself, and I was thinking he is a bhavuk sannyasi. He was wandering on the street. तो माया कैसे काम करती है आपको पता नहीं चलता। When you are puffed up with the knowledge without due service, then this knowledge will kills you, है ना। इसलिए उसको चैतन्य महाप्रभु ने जब वो भक्त के रूप में आए थे तो उन्होंने सोचा कि भक्त का मतलब है कि सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। इसलिए जो प्रार्थना में गाते हैं कि व्हेन आई बिकम द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ सर्वेंट, वो भाव जब आएगा कि व्हेन यू सी कृष्णा इन एवरीवन्स हार्ट, विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणि गवि हस्तिनी शूनी च शपकेश पंडिता समदर्शन। द पंडित सीज कृष्णा इन एवरीवन्स हार्ट एंड कृष्णा इज गिविंग द नॉलेज, कृष्णा इज गिविंग द स्किल्स, कृष्णा इज गिविंग ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ डीम सर्विस। If somebody is expert in chanting, if somebody is expert in delivering the lecture, if somebody is doing the kirtan best of the best, if somebody is painting the deities, beautiful pictures, leelas, then Krishna is behind that artist, the best artist. तो हमें जो भी ऐसा चीज़ मिलता है हमारे जीवन में किसी को, तो उसकी प्रशंसा करना चाहिए और उस व्यक्ति का सेवा करना चाहिए। तो उसके माध्यम से कृष्ण हमारे या उनके हृदय से हमें
आशीर्वाद प्रदान कर सकते हैं। लॉर्ड चैतन्य अंदर एग्जाम्पल, व्हेन ही वाज अ सन्यासी डूइंग कीर्तन, तो सब लोग कीर्तन के लिए चले थे तो उनका कपड़ा धो के रखते थे, फिर कपड़ा धो के उनको फोल्ड करके सुखा के सबके लॉकर के ऊपर रखते थे, है ना। तो ही शोज द एग्जाम्पल ऑफ ए सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट एज अ डिवोटी, कि हमारे जीवन में ऐसा किसी को, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर का एग्जाम्पल आता है, when Narottam Das Thakur has approached to his spiritual master and he requested him to give him initiation, then Loknath Goswami said, no, you are the Rajputra, you are born in a kingly family, so I wouldn't qualified to give initiation, and you search after another anyone. I'm not qualified, I'm born in a Shudra family. Still, this Narottam Das Thakur was approaching day by day, but he was neglecting him. And then finally he said, if you can't give an initiation, I will quit this body. तो उनका शौच जाके साफ किया, जहाँ पे शौच के लिए बैठते थे ना, वो जाके साफ करना, फिर वो आने के पश्चात भी साफ करना, पहले साफ करके रखना। तो लोकनाथ गोस्वामी was observing that somebody here is cleaning the place, but is not visible. He might be behind those bushes. So he then stopped a while, उनका होने के पश्चात चले गए, लेकिन फिर से आ गए, देखा तो नरोत्तम आके यहाँ पे साफ करता है। बल्कि नरोत्तम, व्हाट यू आर डूइंग, ये काम जो है भंगी का है और भंगी का काम कर रहे हैं, शूद्र से भी नीचे, आपको शोभा नहीं था, आप ऐसा गंदा काम मत करो। बोलते हैं कि बिकॉज आई एम बॉर्न इन अ क्षत्रिय फैमिली, इन अ किंग्स फैमिली, सो आई एम नॉट क्वालिफाइड टू रिसीव इनिशिएशन, बेटर आई डाई और बेटर आई डू दिस काइंड ऑफ वर्क, सो माइट बी आई एम क्वालिफाइड। तो लोकनाथ गोस्वामी को दया आ गई, बोले कि नरोत्तम इतना हम्बल मत बनो, मेरा हृदय फट रहा है। तो वो ह्यूमिलिटी के कारण उनको दीक्षा लोकनाथ गोस्वामी ने दे दी और उनको शिष्य बना, लेकिन एक ही शिष्य बनाया पूरा जिंदगी में, कोई दूसरा शिष्य नहीं। अदर टाइम्स इन भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर वाज addressing the devotees, sometimes many Madrasi people come and they wanted to tell that I am a devotee of Krishna. तो सिद्धांत ठाकुर बोलते हैं कि ओके, here is some prasad, take prasad, I don't have a time, go, thank you very much, तो दर्शन करो निकल जाओ। तो उनको टाइम देते नहीं थे। Some might feel that Bhaktisiddhanta Thakur was a proudy person. He has so much proud in his heart, so he is not able to reciprocate with this Krishna's devotees. And दूसरे भक्त लोग आते थे, बोलते हैं कि ठाकुर जी, I am your servant, I am the servant of your servant, please accept my humble obeisances. बोलते बैठो, कुछ प्रश्न है, कुछ शास्त्र चर्चा है, तो घंटों घंटों बोलते कि I had the whole day for you to discuss the Krishna's topics, the whole day. तो उनसे ठाकुर के साथ बातचीत करते थे। The point is that when you become the devotee of the devotee, the servant of the servant, then Krishna reciprocates with you, just like spiritual master. When you only say I am a devotee of you, then Krishna says, go away. भगवान अपने भक्तों का भक्त बनते हैं। पांडवों के घोड़े उन्होंने साफ किए, है ना, रात को पांडव सोते थे, उनका घोड़ा साफ किया। तो ऑल्दो ही द स्पिरिचुअल गुरु ऑफ द होल यूनिवर्स, जगत गुरु है कृष्ण, लेकिन वो होने के स्वामी होने के पश्चात भी सेवक की भांति सेवा करते हैं। तो हमें वो सीखना चाहिए कि वी आर जस्ट द मीनियल सर्वेंट, तुच्छ सेवक हैं हम, कुछ लायक ही नहीं हमारा। वी नॉट डिजर्व टू सर्व कृष्णा और इज डिवोटीज, हमारा कोई योग्यता नहीं भगवान का भक्ति करें। लेकिन कृष्णा, यू आर सो मर्सीफुल, यू आर सो काइंड that you have given me an opportunity to associate with these wonderful devotees. Maybe 10 million births are required to get qualified in the ashram devotees to serve you. But you are granted me this boon, so I am very grateful to you. Please allow me to serve. Birth after birth, birth after birth, birth after birth. So Krishna immediately embraced the devotee to the holy name. You know, भगवान अपने भक्तों को हरिनाम के माध्यम से एम्ब्रेस करते हैं, रोज एम्ब्रेस करते हैं। Sometimes we recognize, sometimes we don't recognize according to our state of consciousness. तो भक्तों के संग में आते तो likes and dislikes has no value, है ना। मुझे आपसे क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता, there is no question of being likes and dislikes.
तो आपको उनके केवल भक्ति का गुण देखना है कि ही चैंटिंग कृष्णा's name, he is serving the devotees and Krishna is very kind, very merciful to that devotee. So I must love that devotee. I must love that devotee. When that consciousness will grow, ऐसा भी कहते हैं हमारे गुरु महाराज, when you dance with the devotees, when you chant with the devotees, when you eat with the devotees, चैंटिंग करते हो, डांसिंग करते हो और फिस्टिंग करते हो, प्रसाद लेते हो, देन यू क्लेंज विद द डिवोटीज। तो आप भक्तों के साथ में ऊपर ऊपर ऊंची उड़ान मार सकते हैं। लेकिन अलग सा हमारा कुछ है, भक्तों के सानिध्य में नहीं है, डांसिंग, चैंटिंग, हियरिंग, रीडिंग, सर्विंग टुगेदर, आपको ऊपर उठाया नहीं जा सकता। तो भक्तों के सानिध्य में, इसलिए कृष्ण बोलते कि मैं भक्तों के सानिध्य में हूँ। मैं उधर आप जब करें ना घर में, मैं उधर नहीं हूँ, यहाँ पे मैं मंदिर में सुबह हूँ, आपको इधर आना चाहिए चैंटिंग के लिए। हाँ, समटाइम्स यू कैन चैंट इन योर हाउस, बट नॉट दैट आई डोंट कम टू टेम्पल, फेस्टिवल में नहीं और किसी सेवा के लिए नहीं। अभी भक्ति तो मिल गया, अभी घर में ही सब फेस्टिवल शुरू है, जन्माष्टमी घर में ही करेंगे, इधर क्या आना है भगवान का सेवा करने के लिए। So Krishna says, you are in your home, I am in my home. है ना? हम भगवान के भक्तों का दास कैसे बन सकते हैं? ये जो प्रार्थना है, कैसे बन सकते हैं? कैसे बन सकते हैं भगवान के दासों के दास? सेवा करके तो ये आंसर सिंपल है। सेवा करना दासों के दास, नो, मोर डीप आंसर। कैसे बन सकते हैं? बहुत सारे आंसर्स हैं, आप लोग कौन सा आंसर दे सकते हैं वो दे दीजिए। हाँ, भक्तों के, हाँ सब लोग कर रहे हैं। दासन दास की भावना को कैसे बना के सकते हैं? मैं दासों के दासों का दास हूँ, ये भावना को कैसे हम ला सकते हैं? हाँ, भगवान तो बहुत दूर है, भगवान को हम समर्पण कैसे करेंगे? कैसे करेंगे भगवान को समर्पण? भगवान तो दिखते नहीं है ना, भगवान का समर्पित, आई एम सरेंडर टू कृष्णा। तो कृष्ण को कैसे पता चलेगा कि आप समर्पण कर रहे हैं? क्या समर्पण कर रहे हैं आप? जो थोड़ा दूसरा एक मैं हिंट देता हूँ आपको, कि जो लोग सर्विंग कर रहे हैं नीचे, है ना, प्रसादम का सर्विंग कर रहे हैं या सब्जी कटिंग कर रहे हैं, आर ऑल दे सरेंडर डिवोटीज? आर दे ऑल सरेंडर डिवोटीज जो सर्विंग कर रहे हैं? हाँ, यस। हाउ मेनी ऑफ यू से यस? रेज योर हैंड्स। हाउ मेनी से नो? एंड इफ यू से यस, व्हाई यस? व्हाई दे आर सरेंडर? वो एटलीस्ट आके भक्तों के लिए ही प्रसाद बना रहे हैं। Okay. तो दैट इज आल्सो सेवा ना भक्तों को। But if that intention is not proper, that I want to gain recognition, appreciation or some material benefits, भगवान का सेवा करने से, भक्तों का सेवा करने से मेरा नौकरी का जो या मेरा जगह का प्रॉब्लम चल रहा है, मेरा फ्लैट का इशू है, वो सॉल्व हो जाएगा। मतलब कहने का सरेंडर का तात्पर्य क्या है? अनअलॉयड, प्योर डिवोशन सर्विस। द पॉइंट इज दैट विदाउट एनी फॉल्स एजेंडा बिहाइंड दैट। सबका एजेंडा कुछ ना कुछ मिलता है ना, जैसे ये सेवा करो, हाँ करेंगे, ये सेवा करो करेंगे, ये सेवा करो करेंगे, वो सेवा करेंगे। दैट इज सरेंडर डिवोटी। और कितने घंटे चलेगा पता नहीं है, आपको बोला दिया है, यू आर द इंचार्ज ऑफ किचन एंड देयर आर सम 1000 गेस्ट विल कम। आपको 1000 गेस्ट को प्रसाद बना के खिलाना है। अब बोलेंगे 1000 गेस्ट का प्रसाद नहीं, मेरे से नहीं होगा, है ना, मेरे से नहीं होगा। लेकिन आपसे होगा, कौन किसको मालूम है? स्पिरिचुअल मास्टर को मालूम है। लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? नहीं होगा। दैट इज नॉट अ सरेंडर वे। आपको सेवा दी गई, इसका मतलब उनको आपकी कैपेसिटी का अंदाजा है। अंडरस्टैंड? जैसे वो
अनंताचार्य कोई तो उनके तिरुपति में चले गए थे और वहाँ पे बड़ा लंगर था, फीस था। एंड ही केम फॉर आस्किंग द मीनिंग ऑफ सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। एंड ही वाज सर्विंग फर्स्ट राउंड एंड ही सेड टू स्पिरिचुअल मास्टर कि क्या मैं प्रसाद ले सकता हूँ, मुझे भूख लगी है। तो बोलते नहीं नहीं, ये सेकंड राउंड में भक्त लोग आए, उनको भी सर्विंग करो। हमारा सिस्टम ऐसा नहीं था, काउंटर लगाए, आप जगह पे आके आपका प्लेट सामने करो, हम उसको सर्विंग करेंगे, ऐसा सिस्टम नहीं है। तिरुपति में हो, उडुपी में हो, साउथ में ऐसा सिस्टम नहीं है। सबको बिठाएंगे और एक एक आइटम लेके सर्विंग करेंगे। कमर को झुकाना पड़ता है, भक्तों के सामने झुकना पड़ता है। अभी वो सर्विंग चल रहा है, फर्स्ट राउंड हो गया, सेकंड राउंड भी खुशी ना खुश से किया। फिर उन्होंने पूछा कि क्या मैं ले सकता हूँ, बोले नहीं, अभी भी लोग आ रहे हैं। थर्ड राउंड 10 बज गए, 11 बज गए। फिर उन्होंने पूछा नहीं बाद में, बोले कि करते रहो। और जैसे करते गए तो उनके अंदर से जो भूख की, प्यास की जो तमन्ना थी ना, वो निकल गई। एंड दे वाज सर्विंग टिल 12 o'clock एंड विदाउट फूड ही स्लेप्ट। तो अनंताचार्य ने बोला कि इधर आ जाओ, आपने प्रसाद लिया? बोले नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? मेरे भूख चली गई। कोई भूख नहीं, कोई प्यास नहीं। बोले इतने भूखे थे, अभी कैसे भूख चली गई? बोले पता नहीं। बोले यू आस्क मी द क्वेश्चन फॉर सम टाइम कि सर्वधर्म परित्यज्य का अर्थ क्या है? देन ही टोल्ड टू हिम द सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम का अर्थ है द डिवोटी इज लाइक सॉल्ट, द डिवोटी इज लाइक अ स्वैन एंड द डिवोटी इज लाइक अ hen, चिकन। तो बोले जाओ, अभी काम हो गया आपका, 6 महीना आप रहे यहाँ पे, सेवा की, आप चले जाओगे। और परमिशन लेके चले गए। कांचीपुरम में आ गए, अपने रामानुचार्य से मिले, उससे पूछा कि आई गॉट द आंसर ऑफ दिस वर्स बट आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट ही टोल्ड। डिवोटी इज लाइक अ सॉल्ट, द डिवोटी इज लाइक अ यू एंड द डिवोटी लाइक अ स्वैन एंड द डिवोटी इज लाइक अ चिकन। उसका अर्थ बताया। बोले कि सॉल्ट क्या है कि सब में स्वाद लाता है, लेकिन उसका कोई ग्लोरीफाई नहीं करते। कितना टेस्टी सॉल्ट है ना, कितना सुंदर दिखता है ना। सॉल्ट को कोई देखता ही नहीं, कितना डाला क्या डाला, कोई ग्लोरीफाई नहीं करता उसका। तो उसके कारण ही उसी प्रसाद को टेस्ट आया। सॉल्ट भूल गए तो लोग बोलते हैं कि क्या प्रसाद अच्छा नहीं था, लेकिन बोलते हैं क्या सॉल्ट डालने के प्रसाद की कितना प्रसाद अच्छा बना है, सॉल्ट कितना प्रॉपर मात्रा में डालें। बाकी लोग बोलेंगे तरह कितना अच्छा बना है, उसको मसाला बहुत अच्छा है, उसका फ्राई अच्छा किया उसको तेल में, या उसको अच्छा शेक किया उसको, है ना, पकाया अच्छे से राइस को। लेकिन उसके अंदर जो बिरयानी बनाना था उसमें नमक भूल गए, बिरयानी का टेस्ट नहीं आएगा। द डिवोटी इज लाइक अ सॉल्ट, although he is present doing all the services, but he never takes credit of anything. And because of me, that this thing is happening, that thing is happening, वो कुछ बोलेगा नहीं। He is doing service for the service only. The chanting हम chanting के लिए करते हैं, chanting के पीछे कोई उद्देश्य नहीं है, chanting के पीछे chanting का उद्देश्य है। वैसे सेवा के पीछे सेवा अधिक मिलने का इच्छा है। I think it's 1 o'clock, पता ही नहीं चला, अभी टॉपिक तो आधा ही नहीं खत्म हो गया है ना। तो खत्म करेंगे। तो हमें शुद्ध भक्ति के स्तर पर आना है, वेयर इज नो डिवाइड ऑफ फॉल्स ईगो। जो फॉल्स ईगो है ना, ये बहुत खतरनाक है, याद रखो कि हमें कभी भी भक्ति के पद से वो हटा सकता है। इवन दो यू हैव अ नॉलेज, योर स्किल्स, योर सिंगर, योर big devotees, they fall down from this position because of this thing only. I am superior than this, I am superior than this, I am superior than this, I know everything. कुछ समय के भक्तों का संग छोड़ देते हैं और संग छोड़ने से वो भक्ति नहीं कर पाते। फॉल्स ईगो आपको माया की तरफ लेके जाता है ना। यू कांट बी हम्बल डाउन। ईगो आपको सप्रेस कर देगा, भक्ति से दूर कर देगा। सो हमें शुद्ध भक्ति के स्तर पर आना है। व्हाट इज शुद्ध भक्ति? आश्लिष्य व पादरताम पिनष्टुमाम आदर्श नाम नाम महत्व कर्तवा यथा तथा व विदधातुलम पटो मत प्राणनास्थस्तु स एव नापर। वेदर कृष्णा इज एम्ब्रेसिंग मी
whether he is rejecting me, he is kicking me, but still I want to love Krishna, still I want to serve Krishna. कृष्ण का मतलब कृष्ण नहीं, कृष्ण का मतलब कृष्णा, his devotees, his name, his form, his leelas, his paraphernalia, everything, his temple, everything. कृष्णा is considered everything. कृष्ण कोई सीमित नहीं है, कृष्ण का डिटी कृष्ण नहीं केवल. इसलिए कृष्णा जब खड़े रहते हैं, उनके साथ में गैया होती है, बलराम जी होते हैं, राधा रानी होती है, बांसुरी होती है, कमोर पीस होता है ना, ऑल पैराफर्नेलिया. सो कृष्णा सेज इफ यू वांट टू लव मी, लव माय पेट्स. जब भक्तों के ऊपर प्रेम है तो भगवान के ऊपर प्रेम है, भक्तों के ऊपर प्रेम नहीं है तो कृष्णा के ऊपर कोई प्रेम है ऐसा हम बोल नहीं सकते. दैट वाज सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ही रिजेक्टेड द पीपल who tries to say, Siddhanta Thakur, that I am a devotee of Krishna. बोलते जाओ, मुझे टाइम नहीं है. लेकिन बोलते कि मैं आपके दासों का दास हूँ, तो बोलते बैठो, मैं आपकी सेवा कैसे करूँ. That is the crux of devotional service, that we are just the insignificant servant of the servant. ये हमें इतना डीप कोर करना है, इसके अंदर हृदय के अंदर इसको लिखना है कि मुझे कोई पर्सनल मेरा बुद्धि नहीं लगाना है. जब मुझे ये चीज़ कहा गया है, आई कैन से दैट माई हेल्थ इज़ नॉट गुड और फाइनेंशियल ट्रबल है या कुछ ऐसा है कि मैं इतना समय नहीं दे सकता हूँ, दैट एक्सेप्टेबल, दैट इज़ गुड. ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट सोल्यूशन. लेकिन कृष्णा के द्वार में सब कुछ होते हुए भी आलस्य से या ठीक से उचित से कॉन्शियसनेस से हम चैंटिंग, हम रीडिंग, हम कथा या हम समय दे नहीं सकते. दैट इज द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल इन डिवोशनल सर्विस. कि सब कुछ मिला है लेकिन हम कृतज्ञ नहीं हैं प्रभुपाद के प्रति या गुरु परंपरा के प्रति. हम उसको साधारण से ले रहे, वी टेक इट इज चीपली. सो दैट इज द बिगेस्ट हवॉक इन वन स्पिरिचुअल लाइफ, दैट द भाव, वो जो हमें निष्ठा के स्तर से ऊपर उठना, भाव, आसक्ति, प्रेम, उस स्तर पर आना है. तो बिगिनिंग जो फाउंडेशन है भक्ति का, दास दासानुदास, वो अंत तक वही फाउंडेशन रहना चाहिए. बिगिनिंग में दासानुदास और अधिक गए तो अधिक दासानुदास, अधिक दासानुदास, दास 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 अनुदास. क्वालिफिकेशन क्या है? अणुदास. तो ये भावना आनी चाहिए अंत समय तक. इस भावना में रहेंगे तो nobody can trouble us in devotional service. Nothing can trouble you. Maya cannot trouble you. Maya only troubles the devotee, thinks that I am superior than somebody else. तो कभी कभी भक्तों के सानिध्य में रहते हैं ना, हमको उनका क्लीनिंग अच्छा नहीं लगता, क्लीनिंग की सेवा उनकी अच्छी नहीं लगती, उनका हेयर स्टाइल अच्छा नहीं लगता, उनका कपड़ा अच्छा नहीं लगता, उनका बोलना अच्छा नहीं लगता, उनका देयर आर सो मेनी रीजंस नॉट टू लव विद डिवोटीज, n number of reasons, but there is only one reason to love the devotees, because he is loving Krishna, he is chanting Krishna's name, he is serving Krishna's devotees. So I wanted to love this devotee despite of all in shortcomings. ये जब समझ में आएगा कि कृष्णा is seated in everyone's heart, and for Krishna's pleasure I wanted to love these devotees, serve these devotees, meet these devotees, embrace these devotees, offer obeisance to these devotees. When you meet together, then you should offer each other vancha kalpatarvesya kripa sindhubhyo cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo. Why? When Vaishnava sees other Vaishnava, sees the Krishna in the heart of that devotee, and he offers obeisances, and in return the super soul within the heart, he blesses you to become humble. आपकी ह्यूमिलिटी को थोड़ा भी खतरा नहीं होगा, आपको प्राइड नहीं आएगा. सो हमारे भक्ति में जीवन में एक ही संकट है, द बिगेस्ट हर्डल एट द फॉल्स प्राइड. इतना डीप है वो, इतना डीप है, और सबको लगता है कि हम इससे मुक्त हो गए, है ना. द वन हु इज चैंटिंग, द वन हु इज नॉट चैंटिंग, हमें तो फॉल्स प्राइड नहीं है,
हम तो इससे मुक्त हैं। तो हमें इससे मुक्त होना है, और मुक्त होने का संकेत क्या है कि हम यही भजन गा रहे हैं अपने जीवन में। हमारा जीवन सदा पापे रत नाहि का पुण्य रिलेश। कृष्ण, आई डोंट हैव एनी क्वालिफिकेशन टू सर्व यू, but it is causeless mercy of the devotees, it is a causeless mercy of spiritual master that I had been given the opportunity to serve. So let me continue, but let me continue with the right spirit, right mood, with the servant of the servant of the servant, so that you might be pleased and the spiritual master might be pleased and the devotees might be pleased with all my sincerity, with all my efforts, with all my capacity, with all my honesty. तो उससे कृष्ण प्रसन्न होंगे। यदि गुरु महाराज प्रसन्न के वैष्णव प्रसन्न होंगे तो हम दासानुदास दासम दास के भाव में आ सकते हैं। ब्यूटीफुल वर्ड स्पोकन बाय वृत्रासुर। तो अभी एक पार्ट हो गया उसका, दूसरा पार्ट हमको आने वाले सेशन में डिस्कस करना है। तो अभी कीर्तन नहीं कर सकते, प्रसाद का समय हो गया है। एग्जाम भी है। ओह अच्छा, एग्ज़ाम भी है, 2 बजे एग्ज़ाम है। तो हम यहाँ पे विराम देंगे। श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। तो सबके लिए प्रसाद वेट कर रहा है, सो प्लीज ऑनर द प्रसाद। श्रील प्रभुपाद की जय।